6 महीने से आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर, जो हर नेता इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना तो हमें दिखाता है, लेकिन सपना आखिर सपना ही रह जाता है। तो हम आपको एक ऐसी रोड के बारे में बताएंगे जहां पर जो है लोगों का चहल पहल एकदम बिज़ी शेड्यूल, ये रोड जो है एकदम बिज़ी रोड रहता है। रामनगर मेन रोड जो कन्नान नगर बस स्टॉप के पास से होकर गुज़रता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मामला जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते का नहीं है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक 6 महीने से ये गंदा ड्रेनेज का पानी इसी रोड से गुज़र रहा है। 6 महीने से यही हाल है। यानी ऊपर का जितना भी ड्रेनेज का पानी है वो तमाम का तमाम रोड पर बह रहा है और रोड तो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। 6 महीने का अरसा हुआ है ये यही पोजीशन में है। तो वार्ड नंबर 34 का ये एरिया आता है। तो रामनगर से ये मेन रोड निकलती है बिदनूर पेट्रोल पंप के पास, जो कन्नान नगर बस स्टॉप के सामने से होकर गुज़रती है। यानी ये 2 वे रोड है। यानी एक साइड जो है पूरी तरह से रोड बंद है। यानी ट्रैफिक का यहाँ पर आना या चलना नामुमकिन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं, वो उनका बिज़नेस तो पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोग वहाँ पर आते नहीं है। ये एक साइड का रोड पूरा बंद है और दूसरी साइड का रोड चालू है, जो ट्रैफिक को दोनों तरफ कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक होती है, जो मेन कनेक्टिविटी उड़को और बागलकोट तुम्हारे मिलते हैं, और इस तरह यहाँ से जो है कोर्ट के लिए भी जाना होता है, कोर्ट परिसर के लिए भी यहीं से रास्ता मिलता है। और इसके अलावा वज्रहनुमान गेट से होते हुए बागलकोट को अगर जाना है तो यहीं पर जाना होता है। और यहाँ पर 2 बड़े एरिया हैं, जो उड़को है और इसके अलावा फिरदौस नगर है, या कुछ बहुत से एरिया हैं। और इस तरफ जो है कन्नान नगर है, इस तरफ रामनगर है। तो यहाँ का लोगों का यहाँ पर जाना, ये हमेशा रोड जो है जाम होती है, ट्रैफिक रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल रोड है, जो 1 वे है, वहाँ पर दोनों तरफ ट्रैफिक इसी रोड से जा रही है और एक्सीडेंट होने का यहाँ पर संभावना है और एक्सीडेंट भी होता है। हमारे साथ यहाँ के निवासी जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में आप? हादसे हो रहे हैं सर, दोनों एक तरफ से आने जाने से हादसे होने लगे और रोड की हालत तो बहुत ख़राब है। ये देखो आप क्या करते हैं इसके लिए आगे। ये कितने महीनों से? ये 6 महीने से चला है सर। 6 महीने से? 6 महीने से ऐसा ही है। तो महानगर पालिका के अधिकारी वगैरह आकर देखे नहीं? हाँ नहीं देखे सर, नहीं देखे, नहीं बोलते भी नहीं उसके बारे में। कोई आता नहीं, कोई देखिए अब ये तो प्रॉब्लम चलने लग के 6 महीने हो गया है। इसके प्रॉब्लम की वजह से ड्रेनेज के लिए, ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम शुरू होगी 2 से 3 महीने होगा। ड्रेनेज के प्रॉब्लम के लिए कोई आते नहीं, बोलते नहीं, सिर्फ सर्वर को जाके कॉर्पोरेशन में कंप्लीट करने के बाद भेजते बोल के बोलते हैं, उसको किसी को भेजते नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक प्रॉब्लम ड्रेनेज का तो सॉल्व नहीं हो रहा। रही सवाल रोड की, तो रोड का जो मामला है उधर से भी ड्रेनेज का काम स्टॉप करें और इधर से तो पूरा चल रहा ही नहीं काम। एक के ऊपर एक डाल के बैठ देते हैं, कोई इसके बारे में प्लेस नहीं ले रहा, कोई इसके बारे में रिस्क नहीं ले रहा। अभी इसी 8 दिन के अंदर इस जगह पे 3 से 4 एक्सीडेंट हुए हैं। लेडीज़ भी इधर गिर के हरासमेंट होके गए और जेंट्स भी थोड़े बहुत गिर के हरासमेंट होके गए। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन। आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो रोड है 1 वे
टू वे रोड है, तो वन वे रोड पर पूरा टू वे रोड पर एक सिंगल रोड पर पूरा ब्लॉक हो गया। परसों दिन ही मेरा उधर से आते टाइम पर एक्सीडेंट हो गया भाया, तो फिर मेरा अभी तक हाथ दर्द है, अभी भी दर्द है। मैं अल्लाह में जाको दिखा लगा 1000-1500 रुपये भाया, अभी नहीं कम हुआ हाथ दर्द, ऐसा ही हाथ दर्द है। ये 6 महीने से ऐसा है। और तुम्हें कहाँ बीजापुर में कहाँ भी जाओ, नल्ला है तो ड्रेनेज में से पानी आने चालू होता है। कहाँ भी जाओ, हर एक जगह पर, हर एक सिटी में जो बीजापुर में है, बहुत जगह ऐसी जगह है, KHP कॉलोनी में भी है, वो नाला जैसा नल छोड़ते हैं वैसा चेंबर में से भी पानी आता, पूरा ब्लॉक हो छोड़ता। इधर भी पूरा ब्लॉक। ये तो 6 महीने से यहाँ कौन भी पूछ रहा भी नहीं, कर रहा भी नहीं। 2-3 बार इधर सब जाके जमा करके 2-3 बार बोल के आए, क्या अभी नगर पालिका क्या करते देखना चाहिए। सर ये रोड इतना ख़राब रोड है ये। हाँ, आप ऐसे ही आ रहे हैं क्या? हाँ ऐसा ही आ रहे हैं। कितने महीने हुए ये वैसा? वो को 4-5 महीने हो। 4-5 महीने? 4-5 महीने से ऐसा ही है। ये ड्रेनेज का पानी है? हाँ ड्रेनेज का पूरा। अभी तक कोई भी आके नहीं करे, 1-2-3 बार हुआ नहीं हुआ। अब ड्रेनेज का क्या पाइपलाइन करतेंगे तो दूसरा तो करके बोले, तो तब तक ऐसे ही ये अब तो वैसा ही चला तब तक पब्लिक जो है ऐसे ऐसा ही फिर ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ರೀ, ಇದು ಏನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವಂತೂ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೇವು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಐತೆ ರೀ, ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗಾರು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೋಡ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹಾಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ. तो यहाँ पर देखिए इस गंदे पानी में बाइक सवार जो जा रहे हैं अपने काम धंधे के लिए जा रहे हैं, और ये गंदा पानी जो है पूरी तरह से गंदा पानी यहाँ पर जो है ठहरना भी दुश्वार नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ के दुकानदार मजबूर हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए, और ग्राहक भी नहीं आता है, उनका व्यापार भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्रॉस करके जब जाना पड़ता है तो ये पूरी तरह से गंदा ड्रेनेज का पानी, यानी 6 महीने का अरसा हुआ है यही पोजीशन में ये गंदा पानी रुका हुआ है। और महानगर पालिका वालों को भी कंप्लेंट भी किए हैं, लेकिन अब तक इसका हल नहीं हुआ है। तो इनका कहना है कि जो ये 2 वे रोड है, तो यहाँ पर रोड बंद होने की वजह से, ड्रेनेज का पानी बहने की वजह से ट्रैफिक एक ही रोड में अप एंड डाउन दोनों तरफ ट्रैफिक हो रही है, और हादसे भी हो चुके हैं और कई हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन मजबूरन लोग जो है यहीं से गुज़र रहे हैं। और आप जानते हैं कि डेंगू मलेरिया से हॉस्पिटल भरे हुए हैं, डेंगू मलेरिया से हॉस्पिटल भरे हैं, बच्चों को, बड़ों को, सीनियर सिटीजन को डेंगू मलेरिया काफ़ी हो रहा है। लेकिन ऐसे हालत रही तो डेंगू जैसी बीमारी और पनपेगी। तो ये महानगर पालिका के अधिकारी ध्यान दें, और महानगर पालिका के कमिश्नर ध्यान दें, और इसका हल जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। पहले कभी ना खाई होगी ऐसी बिरयानी जिसे कहते हैं हम शाही मटकी बिरयानी, जिसे बनाया गया है प्यार से, उसे कहा जाएगा बड़ी शान से। अब से सिर्फ बिरयानी नहीं, शाही मटकी दम बिरयानी, जिसे गर्म करके नहीं गर्म बना के खिलाते हैं मेरे भाई। जिस मटकी में होगी बिरयानी तैयार, उसी मटकी में दिया जाएगा यार ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। तो आइए अपनों के साथ और मजा लीजिए शाही मटकी बिरयानी के साथ साथ खासकर फैमिली के लिए होगा सेपरेट इंतजाम। बाग मारे चिकन कॉर्नर, अपोजिट बस स्टैंड बीजापुर। कैसा है? ಸೂಪರ್ ಬೈ ಸೂಪರ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಮಡಿಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.